आज बाबा के 1/6/2023 के महावाक्य। आज जून का महीना शुरू हो गया। 1 तारीख पहला महीना, पहली तारीख है और छठा महीना। आज प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी बाबा प्रतिज्ञा करो, हम पास विद ऑनर बनकर दिखाएंगे। बाबा ने कहा प्रतिज्ञा करो, हम पास विद ऑनर होकर दिखाएंगे। कभी भी माँ बाप में संशय बुद्धि नहीं बनेगी। सदा सपूत बन श्रीमत पर चलेगी। प्रश्न दिया बाबा ने, माँ की बॉक्सिंग में तुम बच्चों को किस बात की बहुत संभाल करनी है? माँ की बॉक्सिंग में तुम बच्चों को किस बात की बहुत संभाल करनी है? उत्तर दिया बाबा ने, बॉक्सिंग करते कभी भी माता पिता में संशय नहीं आए, इसकी बहुत संभाल करनी है। अहंकार, अशुद्ध अहंकार व अशुद्ध लोभ व मोह आया तो पथ भ्रष्ट हो जाएगा। तुम्हें बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने का शुद्ध लोभ और एक बाप में पूरा मोह रखना है। जीते जी मरना है, बस हम एक बाप के हैं। बाप से ही वर्षा लेंगे, कुछ भी हो जाए अपने आप से प्रतिज्ञा करो, माते ले बनो तो बेहद की प्राप्ति होगी। संशय आया तो पद गवा देगी, गीत आया तुम्हारे बुलाने को जी जाता है। ओम शांति। ओमकार तो बिल्कुल ही सहज है ना। आई एम आत्मा, मैं आत्मा हूँ। आई एम साइलेंस, मैं आत्मा शांत हूँ। जरूर आत्मा तो इमॉर्टल है, अविनाशी है। ये कौन समझाते हैं? बेहद का मान। बच्चे तो बहुत हैं, उनमें भी कोटों में कोई में कोई समझते, करोड़ा में कोई में भी कोई समझते। बच्चे जानते हैं बेहद का बाप बेहद सुख का वर्षा देने हमको लायक बना रहे। हम सो पूज्य देवी देवता लायक विश्व के मालिक थे। भारत सोने की चिड़िया। उस समय भारत राइटिस लाभ 100% सालवेंट था। यह बाप समझाते हैं प्रोग्राम कितने लायक, विश्व के मालिक थे। अब फिर बाप सारे विश्व पर राज्य करने का अधिकारी बनाते हैं। माया ने इतना तो कंगाल बना दिया है जो पूरी की भी कीमत नहीं रही है। अनराइटिस काम ही करते, सब गलत काम करते हैं। राइटिस सिखलाने वाला तो कौन है? एक शिव बाप है। बाबा ने कहा, जिसको टूथ भी कहते हैं, सच्चा भी कहते हैं, जिसके लिए तुम गाते हो तुम माता पिता हम बालक तेरे, उनके सम्मुख तुम बैठे हो और बेहद का वर्षा पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम जानते हो हम उनके बने हैं। बाप भी कहते हैं तुम हमारे बने हो। इस समय कोई भी मुझ बाप को नहीं जानते। कभी तो कहते हैं नाम रूप से न्यारा, कभी फिर सभी नाम रूपों में ले आते कि पत्थर भीतर सब में परमात्मा। अनेक धर्म अनेक मतें हो गई, इसलिए बाबा कहते हैं सब दे के धर्म को छोड़ो। आत्मा कहती है मैं क्रिश्चियन हूँ, मुसलमान हूँ, इन दे के धर्मों को भूल जाना है। अब बाप कहते हैं लाडले बच्चे, जब मम्मा बाबा कहा जाता है तो मम्मा बाबा को कभी कोई भूल नहीं सकते। यहाँ यह वंडर है जो बच्चे ऐसे माँ बाप जिससे 21 जन्म का वर्षा मिलता है भूल जाते हैं। लौकिक माँ बाप को तो जन्म बाई जन्म याद किया, अभी यह है तुम्हारा अंतिम जन्म। तुम निश्चय करते हो बरोबर वही बाप कलप कलप आकर हमको देवता बनाते हैं। फिर भी ऐसे बाप को क्यों भूल जाते हो? बच्चे कहते हैं रामानुसार कलप पहले भी भूले थे, बाप के बन फिर छोड़ देते हैं। आज श्रीवंत ईश्वर का बनंती ज्ञान सुनंती सुनावंती, फिर भी ओम माया भागंती हो जाते हैं। लौकिक बाप से माया नहीं छुड़ाती। हाँ,
लौकिक बाप से माया नहीं छुड़ाती। हाँ, कोई कोई बच्चे होते हैं जो बाप को फारकती दे देते हैं, और पारलौकिक बाप तो तुम्हें स्वर्ग के लिए लायक बनाकर कितना भारी वर्षा देते हैं। वह है हद के माता पिता और यह है बेहद के माता पिता, जो तुमको स्वर्ग की बादशाही देते। निश्चय होते हुए भी फिर बाप को फारकती क्यों देते हो? अच्छे अच्छे बच्चे 5-10 वर्ष रहकर अच्छे अच्छे पार्ट बजाते हैं, फिर हार खा लेते। यह है युद्ध सफल। बाप की याद तो कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। याद कम होने से बड़ा भारी नुकसान हो जाता है। बहुत बच्चों को माँ ने जीत लिया, एकदम कच्चा खा रही है। अजगर ने जैसे आप कर लिया, तुम मारत ही बनते हो, फिर माया गिरा कर एकदम आप कर लेती है। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास ध्यान में गाने वाले जिनके डायरेक्शन पर माँ बाप भी पाठ बजाते थे, आज वह नहीं। क्या हुआ? कोई बात में संशय आ गया। बाबा समझाते हैं, निश्चय बुद्धि विजंती, संशय बुद्धि विनश्यति। ऐसे फिर कितना अधम गति को पाएंगे। तुम यहाँ आते हो बाप से पूरा वर्षा प्रिंसेस का लेने। अगर आज श्रीमंत भागवती हो गए तो फिर क्या पद पाएगा? पर्जा में भी जाकर तुम पद पाएंगे। सजाएं भी बहुत खानी होंगी, जैसे उस गवर्नमेंट में भी चीफ जज आदि होते हैं ना। यहाँ तो सब एक ही है। बाप कहते हैं, हम आते हैं तुमको पतित से पावन बनाने। अगर पूरा ना बने तो फिर पतित से भी पतित बन पड़ेंगे। सर्वशक्तिमान बाप का डिसरिगार्ड किया तो धर्मराज की भी बहुत कड़ी सजा हो जाएगी। यह समझने की बातें है ना। तुम माता पिता, हम बालक तेरे, ये कहकर फिर भी उनकी मत पर चलना। ये कहकर फिर उनकी मत पर चलना है। श्री श्री की मत पर चलते योग में पूरा रहना है। तुम श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ सूर्यवंशी चंद्रवंशी 21 जन्मों के लिए महाराजा महारानी बन जाएंगे। श्रेष्ठ बनने के लिए श्री श्री की मत चाहिए। श्री श्री एक को ही कहा जाता है, देवताओं को भी सिर्फ श्री कहते हैं। देवताओं को एक श्री लगेगा और बाबा शिव बाबा को 2 श्री, श्रेष्ठ श्रेष्ठ भगवान। तो बाबा ने कहा, अब तुम बच्चों, बाबा ने कहा देवताओं को भी श्री कहते हैं। इस समय तो आसुरी संप्रदाय है, अर्थात असुर 5 विकारों की मत पर चलने वाले। अब तुम बच्चों को मिलती है श्री श्री की मत, जिससे तुम श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हो। यह टाइटल मिलती है, तुमको राज्य भाग्य मिलता है ना। सतयुग रहता में पवित्रता का ताज और रतन जड़ित ताज रहता है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी को भी ताज दिखाते हैं, महाराजा महारानी को भी ताज दिखाते हैं। प्रजा को तो नहीं दिखाएंगे। फिर द्वापर में जब पतित बनते हैं तो लाइट का ताज नहीं दिखाएंगे। पतित राजा रानी, पावन राजा रानी की पूजा करते हैं। अभी तो दोनों ताज नहीं रहे, ताज लेस बन गई है। यह है प्रजा का प्रजा का राज्य, जिसको पंचायती राज्य कहा जाता है। तुम पांडव हो, तुम्हें भी कोई ताज नहीं है। तुम कितना बुद्धिमान बन गए। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन तथा सृष्टि के आदि मध्य अंत को तुम जान गए। तुम जानते हो, हम फिर से डबल सिरताज बन रहे। हेल्थ वेल्थ दोनों मिल जाती। बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं। तुम हो गए पांडव गवर्नमेंट के स्टूडेंट। भगवानुवाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। गीता में सिर्फ नाम बदल दिया है, संगम होने के कारण ये भूल कर दी है। अभी तुमको बेहद के बाप से वर्षा मिलता है। सतयुग त्रेता में तुम सुख पाते, फिर तुम्हारे यादगार द्वापर से लेकर बनने शुरू होते हैं। यहाँ जो मरते हैं उनको यहाँ मृत्यु लोक में ही यादगार बनाते हैं।
जैसे नेहरू गया तो उनका यहाँ ही तो यादगार बनाते हैं ना। तुम्हारा यादगार अमर लोक में नहीं रहेगा, तुम्हारा यादगार पीछे द्वापर में चाहिए, देवताओं के चित्र द्वापर में चाहिए। तो द्वापर से ये सब बनने शुरू होते हैं। जो तुम देखते हो जगत अम्मा आदि देवी कौन है, कोई भी नहीं जानते हैं, मालूम तो होना चाहिए ना। ड्रामा के आदि मध्य अंत का मनुष्यों को पता होना चाहिए। लक्ष्मी नारायण को भी पता नहीं रहता, बाप है नॉलेजफुल, हम उनके बच्चे मास्टर नॉलेजफुल बने। लक्ष्मी नारायण को हम उनके बच्चे मास्टर नॉलेजफुल बने हैं नंबर 1 पुरुषार्थ अनुसार। तो बाप पवित्रता का सागर है, हम भी बनते हैं। आत्मा जो अपवित्र बन पड़ी है सो पवित्र बनती है, बाकी गंगा स्नान करने से कोई पवित्र नहीं बन सकते। पतित पावन एक ही बाप को कहा जाता है, तुम उनके सम्मुख बैठे हो, एक बार निश्चय हुआ सो हो। बाबा को बच्चे थोड़े भूलते हैं, मर जाते हैं तो भी उनकी आत्मा को बुलाते हैं, फिर वह आकर बोलती है। यह ड्रामा अनुसार पार्ट होता है तो वह आकर बातचीत भी करती है। ड्रामा में जो पास्ट हुआ वह मूल है। ड्रामा को राइट वे में जानना चाहिए, ऐसे नहीं कि तकदीर होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे। हम बैठे हैं तो पानी आपे ही मुख में आकर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना। हर एक बात में पुरुषार्थ फर्स्ट है, पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। ऐसे ही तो कोई बैठ ना सके, चुप वो बैठ जाए तो मर जाए। सन्यासियों का कर्म सन्यास है, परंतु जब तक कर्मेंद्रियां हैं तब तक कर्म का सन्यास नहीं कर सकते। उठेंगे बैठेंगे कैसे? आत्मा शरीर को चलाने वाली है, आत्मा में संस्कार रहते हैं, रात को फिर अशरीरी बन जाती है। आत्मा कहती है मैं कर्म करते करते थक जाती, इसलिए रात को रेस्ट लेते अशरीरी बन जाती। आत्मा ही खाती पीती है, आत्मा ही नारगन से कहती मैं बैरिस्टर हूँ, मैं फलाना हूँ। आत्मा को बुलाती है, आत्मा बाप को बुलाती है, याद करती है ओ गॉड फादर रहम करो। वह नॉलेजफुल ब्लिसफुल है, उनके पास फुल नॉलेज है, यहाँ तो तुमको अधूरी नॉलेज है। ब्रह्मांड सूक्ष्म वतन क्या है, ड्रामा कैसे रिपीट होता है, कहाँ जाते हैं, कैसे पुनर्जन्म लेते हैं, कितने जन्म लेते हैं, यह कोई भी नहीं जानते। तुम बच्चे पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। औरों को भी इस ज्ञान चिता पर बिठाकर वैकुंठ का रास्ता बताना है। और तो कोई नहीं जानते, बाप समझाते बच्चे बाप का हाथ कभी नहीं छोड़ना है। बाप को याद करने से ही विक्रम विनाश होंगे। बाप को बच्चों को याद नहीं करना है, वे तो जानते हैं कि सब मेरे बच्चे ही हैं। वे तो जानते हैं ना कि बाबा लोग सब मेरे बच्चे हैं, सब मुझे याद करते हैं, निर्वाण धाम में मेरे साथ रहने वाले हैं, इसलिए भूले चूके भी बाप को नहीं भूलना है, कोई संशय नहीं लाना है। अब तो बाप फरमान करते हैं मामे कम याद करो तो वर्षे को याद करो। कोई भी खिटपिट हो तो भी बाप को नहीं भूलना है, बाप को भूले तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। दुश्मन भी तुम्हारे बहुत हैं, क्योंकि तुम खुद कहते हो कि इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश वाला पर तुम तो साफ समझाते हो इस लड़ाई के बाद ही मुक्ति जीवन मुक्ति के गेट खोले थे। बहुत आत्माएं मुक्ति धाम में जाती हैं, फिर आती है जीवन मुक्ति। सतयुग में आऊंगी ना, फिर पहले पहले देवी देवता धर्म वाले आते हैं और सभी अपना अपना एक धर्म स्थापन करते हैं। वे तो आप पर से आने शुरू होंगे। फिर
तो बाबा ने कहा, बाप कहते मैं पहले छोटा ब्राह्मण धर्म स्थापन करता हूँ, फिर साथ साथ ब्राह्मण को देवी देवता भी बनाता हूँ। शूद्र जब तक ब्राह्मण ना बने तो दादे से वर्षा कैसे ले सकते? वर्णों में आना जरूर है ना। शूद्र से ब्राह्मण ना बने तो वर्षा नहीं ले सकते, क्योंकि पढ़ाई पढ़ेंगे तो परिवर्तन आओगा ना। तो सारी बात इसमें है, पुराने स्वभाव संस्कार छोड़ दो। बाबा जो बहुत अच्छी वार्ताओं में लेंगे है ना, तो परिवर्तन कराएंगे तो ही तो देवता बनाएंगे। तो बाबा ने कहा, हाँ, शूद्र जब तक ब्राह्मण ना बने तो दादे से वर्षा कैसे ले सकते? वर्णों में आना जरूर है, समझा जाएगा ये देवी देवता कुल का दिखाई पड़ता है। जो ब्राह्मण कुल माँ होगा, सुनेगा अच्छी तरह बातों को, तो समझा जाएगा ये देवी देवता कुल का है। तो स्कूल जो स्कूल के है ना, उनसे ही सैपनिंग लग रही है। तो बाप समझाते हैं, ऐसे मीठे बाप दादा को कभी नहीं भूलना, जिसके लिए कहते हो तुम माता पिता हम बालक तेरे। तुम्हारी शिक्षा से हम बेहद 21 जन्म का सुख लेंगे, पुरुषार्थ कर उच्च पद पाना है। सपूत बच्चे प्रतिज्ञा करते हैं, बाबा हम पास विद ऑनर होकर दिखाएंगे, हम सूर्यवंशी राज्य भाग्य जरूर देंगे। तो बाप कहते हैं, अच्छी रीति संभालना, माया भी कम नहीं है। हर एक इतना पुरुषार्थ करो जो स्वर्ग में सूर्यवंशी पद पाओ। अब पुरुषार्थ करेंगे तो कलब कलब तुम्हारा ऐसा पुरुषार्थ चलेगा। तो बाबा कहते, मीठे मीठे बच्चों जरा संभाल करो। बाबा कहते, मीठे मीठे बच्चों जरा संभाल करो, संशय बुद्धि कभी नहीं होना। लौकिक संबंध में भी बच्चा कभी माँ बाप में संशय नहीं ला सकता, इम्पॉसिबल है ना। यहाँ भी बाबा बुद्धि में याद रहना चाहिए, यह है बेहद का सुख देने वाला बाबा। फिर भी माया तुम बच्चों को बॉक्सिंग में हरा देती है। बाप कहते हैं, कभी अशुद्ध अहंकार व अशुद्ध लोभ में नहीं आना। वास्तव में तुम बहुत लोभी हो, परंतु शुभ लोभ है कि बेहद के बाप से हम स्वर्ग का वर्षा लेंगे। मोह भी शुद्ध है, एक बाप में पूरा मोह रखो, जीते जी मरना है, बस हमको एक बाप के बाप से ही वर्षा लेंगे। कुछ भी हो जाए अपने से प्रतिज्ञा की जाती है, बेहद की प्राप्ति है, वो जगह तो कुछ भी प्राप्ति नहीं होती। तो इसमें संशय नहीं आना चाहिए। और बातों में संशय भले पड़ जाए, परंतु बाप के तो वो ना, और बातों में तो भले संशय आ भी जाए, परंतु बाप के तो हो ना, बाप में संशय नहीं आना चाहिए। मातेला उसे कहा जाता जो पूरा पवित्र है, पतित को सौतेला कहेंगे। आगे चलकर तुम समझते जाएंगे, यह अगर इस समय शरीर छोड़े तो क्या पद पाएगा। अच्छा जी बाबा, मीठे माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिखलाते बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम बाबा के बच्चे सदा रहे हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, ड्रामा को अच्छी रीति समझकर चलना है, पुरुषार्थ करके फिर प्रारब्ध पानी है, ड्रामा कहकर बैठ नहीं जाना है। दूसरा पॉइंट है, कभी भी बाप का डिसरेगार्ड नहीं करना है, कदम कदम उनकी श्रीमत पर चलना है, बाप में कभी भी संशय नहीं लाना है। वरदान दिया है बाबा ने, संतुष्ट रहने और सर्व को संतुष्ट करने वाले शुभ भावना शुभ कामना संपन्न भाव। संतुष्ट रहने और सर्व को संतुष्ट करने वाले शुभ भावना शुभ कामना संपन्न भाव। ब्राह्मण अर्थात सदा संतुष्ट रहने और सर्व को संतुष्ट करने वाले, इसलिए कुछ भी हो जाए, कोई कितना भी हिलाने की कोशिश करे,
लेकिन संतुष्ट रहना है और करना है। यह समर्थी रहे तो कभी भी गुस्सा नहीं आएगा। यदि कोई बार बार गलती करता है तो उसे परिवर्तन करने के लिए गुस्सा नहीं करो, बल्कि रहमदिल बनकर शुभ भावना शुभ कामना की दृष्टि रखो, तो वह सहज ही परिवर्तन हो जाएगा। स्लोगन दिया बाबा ने, परमात्म प्यार की अनुभवी बन तो कोई भी रुकावट नहीं रोक सकती। परमात्म प्यार के अनुभवी बनो तो कोई भी रुकावट नहीं रोक सकती। अच्छा, आज इस मास की सभी मुरलियां 21वें महावाक्य निराकार परमात्मा शिव ने ब्रह्मा मुख कमल से अपने ब्रह्मावत्सों अर्थात ब्रह्मा कुमारियों के सम्मुख 18/1/1969 से पहले उच्चारण की थी। यह केवल ब्रह्मा कुमारी के अधिकार टीचर बहनों द्वारा निमित्त के विद्यार्थियों को सुनाने के लिए। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।